हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ एंड इट्स यूनिट। तो हम देखेंगे ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी होता है अर्थ पे, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट की डेरिवेशन देखेंगे और उसका फार्मूला भी देखेंगे, जी का फार्मूला कैसे वो फार्मूला निकलता है, और आपको ईजीएस्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, जो एक स्फीयर शेप का है। स्फीयर शेप का हमारा अर्थ हो गया। और अगर हम अर्थ की अगर हम रेडियस निकालें, अगर हम इस अर्थ की रेडियस निकालें, तो हम कभी भी इसका रेडियस टॉप से नहीं लेंगे। अगर समझिए हमारा सरफेस है, तो सरफेस पे कई सारे ऊपर होते हैं, कई सारे चीज़ हाइट एल्टीट्यूड पे होते हैं, कई सारे चीज़ नीचे होते हैं। तो एक टाइप का बैलेंस नहीं रहता है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हैं हम उसे। तो यहाँ पे एकदम इक्वल लैंड नहीं होता है कहीं भी अर्थ सरफेस पे। तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ के टॉप से रेडियस ना लेकर के अर्थ के सरफेस से लेंगे, सरफेस से उसका रेडियस लेंगे। तो ये हमारे सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। तो हम अर्थ सरफेस से अर्थ के सेंटर, ये हो गया सेंटर, अर्थ के सरफेस से लेकर के अर्थ के सेंटर तक का रेडियस हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं। ये हमारा जो अर्थ है उसका मास हम लेट कर लेते हैं ME, मास ऑफ अर्थ। और जो इसका रेडियस है उसे हम लेट कर लेते हैं RE, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, सो हमने क्या क्या लेट किया उसको लिख लेते हैं। लेट द मास ऑफ अर्थ, हमने अर्थ का मास लेट किया, क्या लेट किया है, ME, कैपिटल ME। और हमने क्या लेट किया है, लेट द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर। हमने क्या लिया है, हमने इसको लिया है हमने इसको लिया RE, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू लिया है यहाँ पे। एक हमने मास लिया है अर्थ का, जिसे हमने दिया है कैपिटल E, मतलब कि मास ऑफ अर्थ। और हमने रेडियस लिया है उसका, कहाँ से, उसके सरफेस से लेकर के उसकी सेंटर तक का रेडियस हमने लिया है, जिसे हमने नाम दिया है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, RE शॉर्ट में। तो अब हमने पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है ये। तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और ये यूनिवर्सल लॉ का जो फार्मूला होता है, वो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से अगर एफ की फार्मूला देखें तो G m1m2/r², ये होता है फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ सिंपली इन सब ये जो वैल्यू है हमने लिया है उसको इस पे पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू पुट करेंगे। तो F इज इक्वल्स टू G हम ऐसे ही रहने देते हैं। और M1 की जगह हमने क्या लिया था, ME। M1 मतलब अर्थ का मास, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ME, कैपिटल ME। और जो समझिए ये सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास M है। ठीक है, अब उसके नीचे उसके अपॉन R²। तो R की जगह हमने क्या लिया, RE²। ठीक है, तो अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने जाना था कि फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो अब हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ma। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ma इज इक्वल्स टू G m/r²। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया A इज इक्वल्स टू G m/r²। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे हो रहा है कि ए जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। मतलब कि इस यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। जी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू हो गई जी की, यहाँ से निकल गई। अब हम देखेंगे यूनिट देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अभी जाना कि जी का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन सब के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो जी का जो यूनिट होता है वो होता है एनएम स्क्वायर के जी स्क्वायर, ये होता है जी के वैल्यू। और एम ई मास ऑफ अर्थ तो के जी में ही रहेगा। और आर ई स्क्वायर, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये रहेगा मीटर स्क्वायर, फिर मीटर में रहेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जी इज इक्वल्स टू एन एम स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर इंटू एम ई का कितना है, के जी है, तो के जी लिखते हैं हम, अपॉन आर ई का वैल्यू कितना एम है, एम का स्क्वायर कर देंगे। जी इज इक्वल्स टू एन एम एंड के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड के जी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो न्यूटन इज इक्वल्स टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो इसको हम नीचे डिनोमिनेटर के भेज देंगे, के जी स्क्वायर इंटू के जी, और एम स्क्वायर यहाँ पे पहले से था। तो अब यहाँ पे के जी कैंसिल हो जाएगा, और के जी इंटू के जी अगर करेंगे तो के जी स्क्वायर आएगा, तो के जी स्क्वायर नीचे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर यहाँ पे उतर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड में है ये, इसको हम नीचे भेज देंगे, एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। तो जी इज इक्वल्स टू एम और एम स्क्वायर जुड़ेगा तो एम क्यूब, और एस स्क्वायर कैसे छोड़ देते हैं, और इंटू एम स्क्वायर। तो जी इज इक्वल्स टू एम क्यूब एस स्क्वायर, और अगर हम एम स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो 3 - 2, और जी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एम पे पावर 1 और एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यूनिट भी देख लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे यूनिट देखा, और हमने देखा वैल्यू देखा, मतलब फॉर्मूला देखा उसका जी का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब।